उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा होने के बावजूद सीतापुर जिला अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। बाढ़, कटान, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे आज भी यहाँ गंभीर रूप अपनाए हुए हैं। जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर यहाँ के जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनमें अग्रिम पंक्ति में आरपी सिंह चौहान का नाम लिया जाता है, जो राष्ट्रीय लोकदल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उसी की राजनीति में आज भी शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आरपी सिंह चौहान। आइए उनसे जानते हैं सीतापुर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पर उनका क्या विचार है। आरपी सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरपी सिंह, आपने तमाम सीतापुर की समस्याओं को लेकर के संघर्ष किया है और जिन प्रमुख लोगों ने संघर्ष किया उसमें भी आपका नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। तो सीतापुर की कौन सी प्रमुख समस्याएं आपकी निगाह में? देखिए, छात्र राजनीति से जब मैं निकल करके आया ज़िले में तो यहाँ उस समय बिजली की, हाईवे की तमाम समस्याएं थीं। उनको लेकर हमने लगातार सफल आंदोलन किए और उन समस्याओं का निपटारा भी हुआ। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति का एक ऐसा परिदृश्य बना कि राष्ट्रीय चेहरों पर वोट पड़ने लगे और लोकल के स्थानीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों पर लड़ने वाले लोग वो हाशिए पर लगातार जाते रहे। जनता ने एक तरीके से मन बना लिया कि हमको लोकल इश्यूज़ पे वोट नहीं करना है। तो जब लोकल इश्यूज़ पर पब्लिक ने मन बना लिया कि हमको वोट नहीं करना है, तो उसी तरीके से जो मुख्य धारा के राजनीतिक लोग थे उनको भी लगा कि जब टिकट पर ही चुनाव जीतना है तो लोकल मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमको एज ए पर्सन, एज ए नागरिक और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता होने के नाते भी हमको लगता है, हमारी पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की बात करती है। तो राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाला दल है। इसलिए हम सब लोगों को लगता है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जहां हम रहते हैं, हमको वहां की आवाज़ उठानी चाहिए। आप देखिए, जिस तरीके से सीतापुर में रोज़गार के साधनों का अभाव है, कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग पा रही। कमलापुर चीनी मिल चल रही थी, वो बंद हो गई थी 2007-8 में। 15 वर्षों से वह चीनी मिल बंद है। तमाम दलों ने, तमाम नेताओं ने बार बार वादे किए, लेकिन किसानों को निराशा ही लगी और वो चीनी मिल बंद होने से उस क्षेत्र का विकास रुका है। इसी तरीके से आप देखिए कि जब पिछली सरकार थी तो यहाँ एक ट्रामा सेंटर बन करके तैयार हो गया, लेकिन एक 5 साल की भारतीय जनता पार्टी पार्ट 1 की सरकार और फिर से कंटिन्यूटी की ये सरकार दोबारा रिपीट हो गई, लेकिन वो ट्रामा सेंटर अब भी बंद पड़ा है, चालू नहीं हो पाया। तो लोगों को जो उनका जनजीवन है, जो ज़रूरतें हैं, बीमार कोई होता है, कोई गंभीर बीमार होता है, उसको ट्रामा सेंटर की ज़रूरत होती है, तो ट्रामा सेंटर नहीं चला। चीनी मिल बंद है, महुली का भी चीनी मिल बंद है। बाढ़ और कटान की समस्याएं लगातार हैं। हर बार बाढ़ आती है, किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और मज़ेदार बात यह है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बहुप्रचारित योजना है, उसका जो प्रीमियम जमा होता है उसके सापेक्ष किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। इस बार भी तमाम किसान उस योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि फसलों का 100% नुकसान हो गया। राजनीतिक नेतृत्व की निष्क्रियता का आलम यह है और प्रशासनिक उपेक्षा और अहंकार का आलम यह है कि सीतापुर से जब लहरपुर होते हुए आप जाते हैं तंबौर की ओर, तंबौर एक इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ 2 दर्जन से अधिक प्लाईवुड फैक्ट्रीज हैं। तमाम मजदूर और व्यापार से जुड़े हुए लोग, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े लोग, और वैसे भी जो सामान्य जनजीवन है, छात्र, किसान, नौजवान, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए तंबौर से जिला मुख्यालय की ओर आते हैं। कोई कोर्ट कचहरी पेशी करने आता है, कोई पढ़ने लिखने आता है। तो उन सब लोगों को जो दूरी 50 किलोमीटर में, 55 किलोमीटर में तय करनी पड़ती थी, अब वो वाया बिस्वा होकर के आते हैं और 100 से अधिक किलोमीटर चलते हैं। तो उनका दूना समय लगता है, दूना पैसा लगता है, दूना डीजल पेट्रोल खर्चा होता। और यह समस्या 1.5 वर्ष से है। रोज़ ज़िले में विकास की योजनाओं की समीक्षा होती है और तमाम आला अधिकारी और राजनीतिक लोग उस पर बड़े बड़े दावे करते हैं, तमाम वादे करते हैं, लेकिन जब वो स्वयं तंबौर की ओर जाते हैं तो मज़ेदार बात है कि वो बिस्वा होकर के जाते हैं और कभी उन्होंने इस बात की सुध नहीं ली। वो चाहे ज़िले के प्रशासनिक मुखिया, जिलाधिकारी हों, और चाहे यहाँ के
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका भी घर तंबौर में है, लेकिन उन्होंने कभी ये जो आम जनता की ज़रूरत है उसको लेकर के उस तरीके से गंभीरता नहीं दिखाई जैसी वो दिखानी चाहिए थी। जिस दिन उस पुल को, गोबरहिया पुल है, वहाँ जब लोहे के राड गाड़ करके वहाँ आवागमन रोका गया तो विभाग ने मान लिया कि ये पुलिया अब चलने लायक नहीं है। तो समय रहते अगर प्राकलन होकर के वित्तीय स्वीकृत के लिए डिमांड चली जाती तो मुझको नहीं लगता है कि 1.5 साल से लोगों को ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ता। और उत्तर प्रदेश और देश में एक डबल इंजन की सरकार है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन डबल इंजन की सरकार डबल झूठ बोलती है। वो कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, जबकि आम रास्ता बंद है, सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा है और ये गड्ढा सरकार की नाकामी का घोतक है। और हमारा ये प्रयास है कि जो भ्रमित करके लोग वोट ले लेते हैं वो इस बार कामयाब नहीं होगा और जनता अपनी ज़रूरतों को समझेगी और जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों को भी वो स्वीकार करने का काम करेगी। देखिए आरपी सिंह जी, आपने जैसा कि बताया कि सीतापुर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें बाढ़, कटान। सीतापुर का पिछले 5-7 साल पहले बना हुआ ट्रामा सेंटर जो अभी तक नहीं शुरू हो सका, गांजर को जोड़ने वाला पुल बंद पड़ा है, आवागमन रुका हुआ है। इसके अलावा और जो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी जो राजनीतिक दलों को जो सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो कहीं न कहीं से नहीं दिखाई पड़ती है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि जो सत्ताधारी दल हैं वो विकास के दावे करते रहते हैं और जो असफलताएं हैं वो उजागर नहीं हो पाती। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें ये आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं। अच्छे स्कूल हों, अच्छा अस्पताल हो, अच्छी सड़कें हों तो जन सामान्य को सहूलियत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े दावे करने वाले लोग अपने आप को विकास पुरुष, विकास पुरोधा, यशस्वी, पता नहीं जाने कौन कौन से विशेषणों से, उपमाओं से अलंकृत करने वाले लोग, वो देश में बुलेट ट्रेन लाने का और चलाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सीतापुर से, जो लखीमपुर से, मैलानी से और काठगोदाम तक ट्रेनें जाती थी लखनऊ से, उससे जिस तरीके का आवागमन होता था, तमाम छात्र, व्यापारी, कर्मचारी वो एमएसटी बना करके अप डाउन करते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ से पैसेंजर, सेंचुरी, दुधवा, फिर इंटरसिटी, फिर उधर से वही ट्रेनें वापस होती थी। 6 ट्रेन अप और 6 ट्रेन डाउन लगभग लखनऊ से था। और काठगोदाम तक एक पैसेंजर ट्रेन जाती थी रात में। और उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों से विश्वविद्यालय में सीनियर थे और उसी ट्रेन से वो जानने का काम करते थे। अब जब से ये ब्रॉड गेज की लाइन बनी है तब से वो ट्रेनें जो चलती थी समय से, जो सवेरे चलती थी शाम को वापस आती थी इधर उधर दोनों तरफ से, उन ट्रेनों का अभाव है, जिसके चलते लोग, गरीब आदमी का लड़का लखनऊ पढ़ने नहीं जा पा रहा है। मजदूर जो है वो मजदूरी करने के लिए लखनऊ नहीं जा पा रहा है। अच्छा, वो चूँकि कनेक्टिविटी थी तो जो मज़दूर शाम को, जिसे मैं कमलापुर में रहता हूँ, कमलापुर में शाम को 200 मजदूर मजदूरी करके वापस आते थे। तो अगर वो 200, 300 रुपये कमा के लाते थे तो चौराहे पर 150 रुपये खर्चा करके घर की ज़रूरत का सामान ले जाते थे। तो मार्केट भी डेवलप था, वो चाहे कमलापुर हो, अटरिया हो, इटौंजा हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, तमाम लोग रोज़ अप डाउन करते थे। उनकी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं कोई, किसी सदन में कोई नहीं उठा रहा, सड़क पर भी कोई नहीं बोल रहा। और रही बात राजनीतिक लोगों की, तो देखिए पिछली सरकारों में जिस तरीके का कार्यकाल रहा है लोगों का, अब मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो विपक्ष का जो 1-1 लाख वोट पाए हैं वो लोग आज नहीं बोल रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे सरकार उनको डरा देगी। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, हम लोग किसी जांच से नहीं डरते। जितनी जांच करानी हो करा लें। हमारा कोई अवैध कारोबार नहीं है, कोई काली कमाई का कमाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन फिर भी आप देखिए जो तमाम छोटे छोटे संगठन हैं, लोग लड़ रहे हैं। ये ज़रूर है कि इस सरकार में एक नया तरीका आया है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, अधिकारी ही सब कुछ है। कहीं टीम 11 बनती है, कहीं टीम 9 बनती है। तो जब प्रदेश स्तर पर ये हाल है तो ज़िले पर कौन किसकी सुनने वाला है। आए दिन आप देखते होंगे कि
जो भारतीय जनता पार्टी है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, एमएलएज हों, वो पब्लिकली भी अपनी भड़ास निकालते रहते, कोई सुनता नहीं है। तो एक ये राजनीति का संक्रमण काल है, लेकिन हमको ये विश्वास है कि फिर से मुद्दों पर राजनीति होगी और ईमानदार लोग राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे। जिस तरीके से ठेका पट्टा करके, अवैध तरीके से कमाई करके, लूट घसोट के, ज़मीनों पर कब्जा करके वो लोग राजनीति की मुख्य धारा में आ गए। और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वो कहते हैं कि पहले लूट खसोट की सरकारें होती थीं, लेकिन वो जितने लूटने और घसोटने वाले लोग थे वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी आज जो है विभिन्न दलों के अपराधियों को शरण स्थली बन गई, उनको प्रश्रय देने का काम कर रही। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो आपके लिए सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है और तमाम लोकल एजेंसीज हैं। लेकिन जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी का उस गंगा में उतर जाते हैं, उसी दिन आप साफ सुथरे और पवित्र हो जाते हैं। पब्लिक सब कुछ देख रही है। और ये है कि इस देश में एक समय था जब लोगों को लगता था कि कांग्रेस अब कभी नहीं जाएगी, आज कांग्रेस की क्या दशा है। तो जो अति है अति सर्वत्र वर्जते, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, सीमा क्रॉस कर गई है। आप देखिए रुपए की हालत क्या है। ये बताइए कि जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं स्थानीय, उनको लेकर के क्या आप कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं संघर्ष के लिए? नहीं, हमारा इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है और हम सदस्यता के साथ साथ एक काम कर रहे हैं कि हमने जो अब उच्च शिक्षा का एक मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, तो स्कूल खुलवाना तो सत्ता में आने के बाद ही संभव हो पाएगा कि अच्छे स्कूल हों, तो सरकार की व्यवस्था है। लेकिन एक ट्रामा सेंटर बंद है, हम उसको लेकर जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे कि क्या कारण है कि 6 साल से बना हुआ वो ट्रामा सेंटर, इमारत बनी खड़ी है, उसमें संचालन नहीं हो पा रहा, उसके चलते मरीजों को आप देखिए जिला अस्पताल चले जाइए, तमाम डॉक्टरों का अभाव है, ओपीडी नहीं चल पा रही। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप चले जाइए, पीएचसी सीएचसी पर डॉक्टर नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। तो ये इसको लेकर के हम लोग एक स्वास्थ्य के मामले को लेकर के जल्द ही एक आंदोलन का प्लान कर रहे हैं। कमलापुर चीनी मिल को लेकर के भी हम आंदोलन करेंगे। और गोबरहिया पुल जो गांजर को जोड़ने का एक रास्ता है वो ठीक हो, इसको लेकर के अभी हमने 3-4 दिन पहले 18 तारीख को तंबौर से पदयात्रा की थी और 15 दिन का हमने प्रशासन को समय दिया है कि उसको वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। तमाम पेंटून पुल चलते हैं, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबे पेंटून पुल बनते हैं। 1.5 वर्ष हो गया है, लोग 2 गुना टाइम 2 गुना पैसा खर्चा करके आ जा रहे हैं। तो प्रशासन को मुझको लगता है कि अब चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन इसके माध्यम से प्रशासन को, सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये जो बाढ़ और अभी कटान की स्थिति थी, वहाँ पे क्या लगता बचाव और राहत कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए कहीं कुछ है ही नहीं। अभी आप देखिए दावे, हमने बताया ना कि ये डबल झूठ बोलने वाली सरकार है। अभी 18 तारीख को ही 17 या 18 तारीख में पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी जो हैं, पहले धौरारा से सांसद भी रहे आदरणीय जितिन प्रसाद जी, उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और दौरा किया तो कहा हम तटबंध बनाएंगे। अब मंत्री पीडब्ल्यूडी के हैं, सड़क और पुल पुलिया बनाने की जिम्मेदारी है, सड़कें टूटी हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हैं, उन पर बोल नहीं रहे हैं, उनको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उनसे अधिकारियों से पूछ नहीं रहे कि ये गोबरहिया की पुलिया कब बनेगी और उसका धन क्यों नहीं है वो मुक्त हो पा रहा, कहाँ क्या दिक्कत आ रही। वो तटबंध बनाने का दावा करते हैं। अब तटबंध बनाने वाले जो सिंचाई के जल शक्ति मंत्री जी हैं, वो भी कल जनपद के दौरे पर थे। वो गोंदला मऊ गए हैं, बाढ़ आई है गांजर में, दौरा वो गोंदला मऊ का कर रहे हैं जहाँ ड्राई एरिया है। तो ये बड़ा विचित्र सरकार है कि अब वो आते हैं तो कहते हैं हम स्कूल। एक और बड़ी समस्या है नीरज जी, आप जानते ही हैं कि सरकार की हर घर जल पहुंचाने की जो योजना है उनकी, वो एक एल&टी बहुत बड़ी कंपनी है। मेरी जानकारी में जो है शायद एल&टी को ही उन्होंने काम दिया है टंकियां बनाने का गांव-गांव। अब वो गांव-गांव टंकी बनाने का काम उन्होंने एक बड़ी कंपनी को दे दिया। अगर वो पंचायत स्तर पर देते, क्षेत्र पंचायत स्तर पर देते, तो मुझको लगता है उसकी गुणवत्ता भी ठीक होती। और चूँकि उन लोगों को
उसी क्षेत्र में राजनीति करनी होती हो, प्रधान हो चाहे प्रमुख हो, तो वो दिक्कतें नहीं आती जो आ रही हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आप अपनी टीम भेज के किसी गांव में सर्वे करवा लीजिए, वो लोग पूरा रास्ता उखाड़ के फेंके दे रहे हैं और नाली वो बन जाती है, उसमें जानवर गिरते हैं, आदमी गिरता है, वो खड़ंजा जो लगा है उखाड़ के फेंक देते हैं। तो एक तरफ आप वो पाइपलाइन डाल रहे हो, लेकिन जो रास्ते बने बनाए थे, जो गांव का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको आप उखाड़ रहे हो। तो जब ये योजना बनी थी, तो जब पाइपलाइन डालने की योजना बनी, तो जहाँ पाइप पड़नी है तो उसको जहाँ खोदना है फिर से उसको वहीं पाटने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। हम लोग जल्द ही जिलाधिकारी से इस दीपावली के बाद इस मामले में बात करेंगे कि भाई अगर आप इस तरीके से सारा गाँव का रास्ता उखड़वा दोगे तो जल आप पहुँचाओगे, लेकिन लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, जानवर गिर रहे हैं, आदमी गिर रहे हैं, आवागमन के रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो इस तरीके की ये बेसिर पैर की योजना बनाने वाली सरकार है, ये पता नहीं कैसे प्लान करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सब कुछ चल रहा है, नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनकी भी कोई सुन नहीं रहा है, ये सही बात है। लेकिन गौवंश की हालात क्या है? जो हाईवे के डिवाइडर हैं वो चरागाह हो गए हैं, जो संपर्क मार्ग हैं उन पे आप देखिए सैकड़ों की तादाद में आपको गौवंश के झुंड दिखाई पड़ते हैं और उनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे जो MP MLA चुन के गए हैं वो किन समस्याओं पर प्रशासन से बात करते हैं, और जब विकास की समीक्षा होती है, जब दिशा की बैठक होती है, जब अन्य बैठकें होती हैं, तो उनमें इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। तो किन मुद्दों पर चर्चा होती है, बात एक तो समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि देखिए जिस तरीके का भ्रष्टाचारी सरकार में बढ़ा है, ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। आप किसी ग्राम पंचायत में चले जाइए, रिबोर के नाम पर पैसा निकला होगा, रिबोर कहीं होता नहीं है। हैंडपंपों का रिबोर के नाम पर भारी घोटाला है। MP MLA जो चिट्ठी लिखते हैं वो अब उनको और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं ठोस काम करने में रुचि कोई नहीं रह गई, वो लाइट में लिखते हैं। लाइट में 50-60% की वापसी है, तो वो लाइट लगवाने का काम कर रहे हैं। तो चाहे ग्राम पंचायतें हों, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे माननीय लोगों की निधि हो, उनका फोकस उस बल्ब पर है जो 6 महीना भी नहीं चलता, उसको लगवा करके कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। तो नेता और अधिकारी मिल करके जो विकास योजनाओं का पैसा है वो लूट रहे हैं। हम लोग इसको लेकर के लगातार जनता के बीच हैं, और भाजपा के इस भ्रष्टाचार कुशासन से उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जल्दी ही छुटकारा मिले, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। RP जी, बहुत जल्द ही नगर निकाय के भी चुनाव आने वाले हैं, प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या रहेगी आपकी पार्टी की इसमें भूमिका? देखिए हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ समझौता है, वो विधानसभा में भी था, और नगर निकाय को लेकर के अभी कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी है। लेकिन इंडिविजुअल स्तर पर जो लड़ना चाह रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, तिथियां घोषित हो जाएंगी, तो जहां जो सक्षम होगा वो लड़ेगा। जहां हम मजबूत होंगे हम उनकी मदद करने का काम करेंगे, जहां वो मजबूत होंगे तो हमारी मदद करने का काम करेंगे। एक दूसरे से सामंजस्य बना करके चुनाव लड़ने का काम मुझको लगता है कि ऐसी ही परिस्थिति बनेगी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता RP सिंह चौहान, जिन्होंने जन सामान्य के मुद्दों को और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उनके लिए संघर्ष का रास्ता जो भी लोकतांत्रिक तरीके से होगा उसे अपनाने का आश्वासन दिया है, ऐलान किया है। हमारे स्टूडियो में RP सिंह जी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत।